हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को मैथ के कुछ चैप्टर के बारे में बताने आई हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आते ही आते हैं। और मुझे कमेंट आया था कि आप बता दीजिए कि मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोगों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और टॉपिक, वो मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूँगी। बात करते हैं जैसे अर्थमेटिक की, तो मोस्टली एग्जाम में जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस आने वाली वैकेंसी में इसमें अर्थमेटिक आते हैं और मेंसुरेशन में 2D और 3D आते हैं। तो अर्थमेटिक के आपके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमें कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना होता, अर्थमेटिक के ही कुछ लिमिटेड चैप्टर होते हैं, 15 से 17 चैप्टर, उन्हें ही हमें पढ़ना होता है। और मेंसुरेशन के 2D और 3D चैप्टर जो होते हैं वो पढ़ना होता है। और उसमें सिर्फ फार्मूले होते हैं। अगर मेंसुरेशन में आप लोगों का अगर फार्मूला, जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज, ये सब जो होता है, गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो आप लोग क्वेश्चन ईजिली बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। अगर फार्मूला आप लोगों को याद है तो आप लोग अच्छे से 2D और 3D लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नंबर 1 चैप्टर की बात करते हैं परसेंटेज अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे खासे आते हैं। यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, दिल्ली पुलिस में आपके अच्छे से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। और ये मैथ का बेसिक है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो आपको हर चैप्टर में उसके परसेंटेज का यूज हर चैप्टर में होता है। जैसे प्रॉफिट लॉस में भी होगा, डिस्काउंट में भी होगा, हर चैप्टर में उसका यूज होगा। तो सबसे नंबर 1 चैप्टर की बात करते हैं तो परसेंटेज। उसके बाद नंबर 2 टॉपिक की बात करते हैं प्रॉफिट लॉस। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 आप लोगों का डिस्काउंट। फिर उसके बाद एलसीएम एससीएफ हो गया आप लोगों का। परसेंटेज हो गया 1, प्रॉफिट लॉस हो गया 2, डिस्काउंट 3, 4 एलसीएम एससीएफ, 5 अनुपात समानुपात, 6 जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 7 की बात करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क, और यर्थ जो है नल एंड टंकी। फिर उसके बाद जो होता है समय चाल दूरी वाला चैप्टर, डिस्टेंस वाला जो चैप्टर होता है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, वो वाला चैप्टर हो गया आप लोगों का। औसत हो गया, आयु हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होता है, जिस CI SI जो कहते हैं आप लोग, वही मैंने हिंदी में बोल दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में CI और SI कहते हैं। और पार्टनरशिप जो साझेदारी होती है, और मिश्रण जो होता है आप लोगों का, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो चैप्टर होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर, वो वाला आप लोगों का होता है, जिसे मिश्रण, ये वाला चैप्टर भी। और मेंसुरेशन में बात करते हैं तो मेंसुरेशन में आप लोगों का 2D और 3D ही आता है। 2D और 3D में आप लोगों के अगर फार्मूले याद है, जैसे गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये सब अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग आराम से 2D 3D के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड ही होता है। जैसे किसी का आयतन निकालना हुआ, जैसे दो चीज़ों को पिघला कर बनाया गया तो दोनों को आयतन को इक्वल करना होता है। जैसे दोनों चीज़ों के होता है ना कि पिघला कर ये बनाया गया, वो बनाया गया, तो दोनों के आयतन को इक्वल करके हमें फार्मूला लगा के बस क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसमें कोई बहुत वो नहीं होता। आप लोगों को अगर फार्मूला याद है तो आप लोग ईजिली कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।